हेलो एवरीवन, मेरा नाम वुल्फजाड है और स्वागत है आपका आईसीटी कोर कंटेंट मेंटरशिप में। जिस सीरीज़ का हमारा थर्ड मंथ चल रहा है अभी, और थर्ड मंथ में जो है हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर दिया। आप पहले उसे जाकर देख लेना ताकि आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आ जाए। पिछले लेक्चर में हमने बात करी 4 टॉपिक्स के बारे में, और इस लेक्चर में हमारे 4 टॉपिक्स बचे हैं जो कि हम कवर करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी टाइम फ्रेम सिलेक्शन एंड डिफाइनिंग सेटअप के बारे में, ऑर्डर फ्लो के बारे में जो कि मंथली टाइम फ्रेम पर यूज़ होता है, और उसको लोअर टाइम फ्रेम यानी कि वीकली डेली पर आकर किस तरीके से रिफाइन कर कर हम उसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, वो हमारा स्पॉन्सरशिप में हमने पढ़ा था। और लास्ट जो हमारा था वो हमारा नेक्स्ट सेटअप के बारे में था कि नेक्स्ट सेटअप में किस तरीके से फाइंड आउट करना है। उसी तरीके से इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, कि इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर है क्या और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आपने ये नाम जो है वो काफ़ी बार सुना होगा, इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर, और इसके अंदर के जो पॉइंट्स है वे भी काफ़ी बार सुने होंगे, बट मे भी आपको ना पता हो पहले कि इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वे है एसएमटी डाइवर्जेंस, है ना। आईसीटी के अंदर बहुत ही फेमस टॉपिक है ये एसएमटी डाइवर्जन। तो उसको हम समझे किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाता है चार्ट पर, और एंट्री फाइंड आउट करी जाती है। उसके बाद हम आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, यानी कि जो हमारे बड़ी न्यूज़ है लाइक एफओएमसी की, रेट कट की, इंटरेस्ट रेट की और एनएफपी की, उसको किस तरीके से यूज़ कर कर जो है अपने टेक्निकल्स पर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि टेक्निकल्स को किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं न्यूज़ का यूज़ कर कर। उसके बाद मार्केट मेकर ट्रैप, यानी कि जो ट्रेंड लाइन फैंडम का ट्रैप है, ट्रेंड लाइन का जो मार्केट लोग बाग जो रिटेलर मतलब कि जो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं वो ट्रेंड लाइन किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो किस तरीके से ट्रैप आपको किया जा रहा है उसके बारे में है। उसी तरीके से जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। इसी तरीके से एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न जो है वो आने वाले लेक्चर्स में बात होगी। इस लेक्चर में जो है वो हेड एंड शोल्डर के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर। तो इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर में बेसिकली 2 तरह के एसएमटी डाइवर्जन होते हैं। पहला आता है हमारा सिमेट्रिकल और दूसरा आता है हमारा नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है। तो इन सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल में एक चीज़ और आती है इन्वर्सिबल डायरेक्टली, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि एक्सयू यूएसडी है, इसमें हमारे 2 एसेट है, एक एयू एंड एक यूएसडी। एक्स नंबर ऑफ वो एक अलग चीज़ है, वो हम बाद में समझेंगे, उसको यूज़फुल नहीं है। तो एक्सयू यानी कि जो हमारा गोल्ड है, एयू जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है गोल्ड का, एयू, उसको उसका कोरिलेशन है यूएसडी के साथ। और आईसीटी भी ये कहता है कि आपको जो इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करना है वो आपको जितने भी आप कोई सा भी करेंसी पेयर है, अगर आप उसमें ट्रेडिंग करते हो तो उसको यूएसडी के साथ कोरिलेट करना है, एसएमटी देखनी है उसमें, ठीक है। तो इसमें जैसे कि यूएसडी है और एक्सई, यानी कि अगर इसमें एयू ऊपर जा रहा है, यानी कि गोल्ड हमारा ऊपर जा रहा है, तो हमारा यूएसडी क्या होगा, डाउन रहेगा, यानी कि क्या है, इनवर्सली। ये क्या हमारा इनवर्सली है, कोरिलेशन है, इनवर्सली कोरिलेशन है। इसी तरीके से अगर हमारा है यूएसडी, अगर हमारा कोई ऐसा है जैसे कि यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी जेपीवाई है, इसे हम अगर कोरिलेशन देखें यूएसडी का और जेपीवाई का, है ना। अगर हम इसको गोल्ड को यूएसडी जेपीवाई से यूएसडी से मिलाएंगे तो इनवर्सली है। अगर हम यूएसडी जेपीवाई को यूएसडी के साथ कोरिलेट करेंगे तो यूएसडी जेपीवाई के जैसे ही मार्केट जो है यूएसडी की चलती है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारा आगे का जो हमारा एसेट है, आगे का जो हमारा पेयर है, वो उससे ही मार्केट का मतलब कि उससे ही मार्केट का पता चलता है कि हमारा जो ट्रेंड है वो कौन सा है। यानी कि अगर मार्केट का जो अगला पेयर है वो अप साइड का मोमेंटम दे रहा है, तो हमारा जो नेक्स्ट पेयर है वो हमारा डाउन साइड का मोमेंटम देगा, ठीक है ना। यानी कि यूएसडी जो है अगर हमारा अप जा रहा है तो हमारा जेपीवाई जो है वो डाउन जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारा इसमें यूएसडी जेपीवाई में अप मार्केट जा रही है और हम यूएसडी के साथ देखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा अप मोमेंटम इसमें शो होगा।
और इन्वर्सली में क्या होगा, हमारा पहला जो कोरिलेशन है वो हमारा पहला एसेट है वो हमारा गोल्ड यानी कि एयू है, तो हमारा अप जा रहा है वो। और जो हमारा सेकंड है वो यूएसडी यानी कि वो क्या जाना चाहिए, डाउन जाना चाहिए। इसी तरीके से जो ये है इन्वर्सली कोरिलेशन है इनके बीच में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन होती है इसमें, और एक नॉन सिमेट्रिकल मार्केट होती है इन्वर्सली के अंदर और एक डायरेक्टली के अंदर कह सकते हैं। सिमेट्रिकल में क्या होता है, अगर मार्केट एक हायर हाई बना रहा है और एक अगेन एक हायर हाई को ब्रेक, उस हायर हाई को ब्रेक कर देने के, यहाँ पर जो मार्केट ने हायर हाई को ब्रेक किया और उसी तरीके से अभी इन्वर्सली है यानी कि अगर यहाँ पर हायर हाई बना रहा है तो यहाँ पर क्या बनाएगा, लोअर लो। तो अगर मार्केट लोअर लो बना रहा है इस तरीके से, मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर लो को अगेन ब्रेक करा और मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स हुई, इसी तरीके से अप जाकर हायर हाई ब्रेक कर कर मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स हुई। तो ये हमारा ये आता है इन्वर्सली के अंदर और सिमेट्रिकल कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। इसी तरीके से नॉन सिमेट्रिकल में क्या होता है, मार्केट एक एसेट में तो हायर हाई ब्रेक कर रहा है लेकिन नेक्स्ट एसेट में हायर हाई ब्रेक ना कर कर जो है एक लोअर हाई बनाकर जो है वो अपसाइड का मोमेंटम दे रहा है। इसको चार्ट पर समझते हैं अच्छे से, जब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो है हमारा हम लेते हैं एक, ये हमारा डॉलर इंडेक्स और इसको समझते हैं हम, एक सेकेंड, इसको हम समझते हैं यूएसडी के साथ ना। मैं अगर आपको देखो डेली में बताऊँ, देखो अब यूरो यूएसडी में पहले कौन सा पेयर है, यूरो का, उसके बाद है यूएसडी का। यानी कि अगर हम डॉलर के साथ इसका कोरिलेशन देखेंगे, डाइवर्जन देखेंगे तो हमारा क्या दिखेगा, इनवर्सली दिखेगा, है ना। इसी तरीके से अगर मार्केट में एक हायर हाई बन रहा है, अगर आप इसमें देखो मार्केट में एक हायर हाई बन रहा है, ये रहा, इस हायर हाई था, मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक करा और अगेन एक हायर हाई बनाया। इस मार्केट में हायर हाई कौन से दिन बना था, ये 9 अक्टूबर, ठीक है। और ये नेक्स्ट हायर हाई कब बना, 5 नवंबर। ये हमारा डॉलर का चार्ट। अब चलते हैं यूरो यूएसडी पर। यूरो यूएसडी पर अगर आप देखो इसी तरीके से सेम मार्केट ने एक लोअर लो बनाया 9 अक्टूबर को और एक बनाया 5 अक्टूबर को लोअर लो अगेन। तो ये जो हमारी कंडीशन थी वो हमारी हायर हाई बना इसमें और इसमें बना लोअर लो। तो हमारी कौन सी कंडीशन थी, सिमेट्रिकल कंडीशन, है ना। अभी मैंने पढ़ा ना, एक में हायर हाई बन रहा है और एक में लोअर लो बन रहा है, तो हमारा कौन सा था, सिमेट्रिकल कंडीशन, समझिए। अब देखते हैं नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन। एक इससे पहले एक आधा एग्जाम्पल और समझा दूंगा आपको इस तरीके से, जैसे कि इसमें यहाँ पर जो है एक हायर हाई बन रहा, इसी तरीके से देखते हैं यहाँ पर एक, यहाँ पर हायर हाई बना यूएसडी में, इसी तरीके से कौन सी डेट में है, ये हमारा 22 अगस्त एंड 17 सितंबर, 22 अगस्त, ये रहा, ओ सॉरी 22 अगस्त और 17 सितंबर। देखो मार्केट ने क्या बनाया, एक लोअर लो, ये क्या बनाया, एक हायर हाई, सेम डेट पर, है ना। तो ये होता है हमारा सिमेट्रिकल कंडीशन। अब देखते हैं नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन। इसके लिए नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, लेट्स 15 मिनट में चलते हैं। एक मिनट में कोई एग्जांपल दे दो अच्छे से। हाँ देखो, ये देखो इसमें क्या बन रहा है मार्केट में, एक
और इसमें देखो मार्केट में क्या बन रहा है, एक लोअर लो, यानी कि यूरो यूएसडी में हमारा जो है वो एक लोअर लो बन रहा है, ठीक है ना। क्या टाइम हो रहा है, 6:15 और 10:30 बजे जो है हमारा लोअर लो बन रहा है। और ये कौन सी तारीख है, 14 नवंबर की। इस तरीके से अगर आप देखो 14 नवंबर 6:15 पे एक हायर हाई बन रहा है, लेकिन इसको जो है जो मार्केट थी उसको ब्रेक नहीं कर पाई, यानी कि 10:45 पे है ना, थिंक, हाँ 10:45 पे, 10:45 पे जो है यहाँ पर जो है हायर हाई नहीं बना पाई, यानी कि कौन सी है, नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन, इसमें लोअर लो बना दिया। तो इसमें एंट्री किस तरीके से फाइंड आउट करनी है आपको, मार्केट में यहाँ पर बना, मार्केट स्वीप हुई, एक्सपेंशन दिया मार्केट ने, डिस्प्लेसमेंट हुई, अगर आप देखो तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई, रिजेक्शन ब्लॉक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था किस तरीके से मैंने रिजेक्शन ब्लॉक जो है फाइंड आउट करना है आपको। रिजेक्शन ब्लॉक फाइंड आउट करा, 1 मिनट पर गए, यहाँ पर क्या दिखा आपको, ऑर्डर ब्लॉक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट में जो है लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी और डायरेक्ट एंट्री बनती है आपकी यहाँ से। आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो मैंने आपको बता रखा है वो ये वाला, देखो तो अगर मार्केट जो है इसको बिना टैप करे जो है मार्केट ने ब्रेक इवन करा, यानी कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट था अभी एक्टिवेट नहीं होता, आपका स्टॉप लॉस अभी भी यहीं पर ही था। उसके बाद जो है मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक करा, यहाँ पर आपका यहाँ पर ब्रेक इवन सेट एंड आपका फाइनल टारगेट क्या होगा, जिस टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस कर रहे हो जहाँ से रिट्रेसमेंट आई है वहाँ तक जो है आपका फाइनल टारगेट। अगर आप देखो तो मार्केट ने एक्जैक्ट हमारे लेवल को, हमारे टारगेट को हिट कर कर मार्केट रिवर्स, है ना। तो नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन में इस तरीके से आपको जो है वो एंट्री फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपने हायर हाई या लोअर लो देखना है कि बन रहे हैं कि नहीं, यानी कि इसमें देखो हायर हाई नहीं बना पाया और इसमें लोअर लो बना दिया। इस तरीके से मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर कर जो है एक डिस्प्लेसमेंट दी, एक ऑर्डर ब्लॉक बना, एक रिजेक्शन ब्लॉक बना। इस रिजेक्शन ब्लॉक पे जो है हमने 1 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट का वेट किया, डिस्प्लेसमेंट होते ही हमने डायरेक्ट एंट्री उठाई और हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पे जहाँ से रिट्रेसमेंट हुई थी वहीं तक हमारा जो है वो टारगेट होगा, ठीक है ना। एक और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये तो जो है जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया ये आउट ऑफ हमारी किल जोन है, जिस वजह से जो है आप इसमें एक्टिव नहीं हो पाते। तो एक एंट्री इसमें देखते हैं जो हमारी किल जोन में बन रही है। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट जो है यहाँ पर जो है एक लोअर लो नहीं बना पाई, जिस तरीके से यहाँ पर था हायर हाई नहीं बना पाई, इस तरीके से यहाँ पर भी लोअर लो नहीं बना पाई। और यूरो यूएसडी में यहाँ पर एक हायर हाई कंफर्म हो गया, है ना। अब जैसे यहाँ पर हायर हाई बना, यानी पे ये स्वीप हुआ और इसमें जो है डॉलर में स्वीप नहीं हुआ। आपने क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आई, ऑर्डर ब्लॉक बना, ये छोटे से बीजी ऑर्डर ब्लॉक, आप गए 1 मिनट पर, 1 मिनट पर आपने क्या देखा, अगेन एक डिस्प्लेसमेंट का वेट किया 1 मिनट पर। अब जैसे ही मार्केट में 1 मिनट पर डिस्प्लेसमेंट आई, अगर आप यहाँ पर देखो 1 मिनट पर डिस्प्लेसमेंट देखी यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट ना देखते और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाए वो वेट करते, लेट्स सपोज आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट किया, अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट आई और ब्लॉक बना, ये रहा आपका एंट्री, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा आपका, आपका जो टारगेट होगा वो तो आपका ये वाला एग्जैक्ट 1:2 फिर भी है और ये इनफ है ना। और ये हमारा किल जोन के अंदर भी है, लंडन किल जोन के अंदर। तो ये हमारी जो है वो परफेक्ट एंट्री थी, एसएमटी डाइवर्जन भी यूज़ करते हैं। ये तो 15 मिनट पर है, आप इस तरीके से
मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का जो यूज़ करके जो है अपनी एंट्री फाइंड आउट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप 1 मिनट पर करो, आप एनालिसिस करो 1 आवर पर, 1 आवर पर एसएमटी देखो और 5 मिनट पर जो है वो अपना एंट्री बनाओ। जिस तरीके से मैंने आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बता रखी है पिछले लेक्चर्स में, आप उन लेक्चर्स को देखो, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करो, उसी तरीके से जो आपको एंट्री फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हो तो आप डेली पर एंट्री देखो, वीकली पर कर रहे हो तो 4 आवर पर देखो, 1 आवर पर एनालिसिस कर रहे हो तो 5 मिनट पर देखो, और 15 मिनट पर जो है वो एनालिसिस कर रहे हो तो 1 मिनट पर जो है अपनी एंट्री देखो। तो आपको इन टाइम फ्रेम में अलाइनमेंट का जो है वो यूज़ करना है हर एक एंट्री क्राइटेरिया के लिए, हर एक एनालिसिस के लिए। किसी भी पेयर में हो, कोई सा भी एसेट हो, स्टॉक हो, फॉरेक्स हो, इंडिसेस हो, कुछ भी हो, यही आपको एंट्री मॉडल यूज़ कर, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर आई हो आपको समझ आया होगा कि इसमें एसएमटी डाइवर्जन होते हैं, किन तरह के होते हैं। 2 तरह के, सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन में, नॉन सिमेट्रिकल में, यूनिवर्सली होते हैं, डायरेक्टली होते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली समझाऊँ, जैसे कि हमारा यूएसडी का अभी पेयर खुला हुआ है, यूएसडी का इंडेक्स, और यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी जेपीवाई में चलते हैं। अगर आप देखो डेली का चार्ट ये रहा यूएसडी जेपीवाई का, इसी तरीके से अगर आप डेली का चार्ट देखोगे इसमें लगभग जो है बिल्कुल सेम दिखेगा। मार्केट जो है वो एक हाई राइज बनाता है, चल रहा है। इसी तरीके से इसमें भी मार्केट जो है एक हाई राइज बनाता हुआ चल रहा है। तो आपको इसमें किस तरीके से जो है वो अपनी एंट्रीज देखनी होती है। देखो मैं आपको अगर बताऊँ, यूएसडी जेपीवाई को जब आप इसके साथ, 1 मिनट में इसको डिलीट कर दूँ, देखो ये आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। अगर मार्केट में यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी का डॉलर इंडेक्स देख रहे हो, इसके साथ आपको कोरिलेशन देख रहे हो, तो आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले यूएसडी पर जो है एक अच्छा सा, जैसे कि एक रिजेक्शन ब्लॉक है और जो कि प्ले आउट हुआ भी, इसी तरीके से आप यूएसडी जेपीवाई में अगर देखो तो आपका रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ पर बनता है, डिग्री एनसीटी 30 अक्टूबर 13 नवंबर। देखो आपकी यहाँ पर एंट्री जो है वो नहीं हो पाती, किस वजह से, क्योंकि आपने अगर देखा तो यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर एंट्री बनी हमारी यूएसडी में, उसमें डॉलर इंडेक्स में, लेकिन यूएसडी जेपीवाई में जो है वो हमारा ये लेवल टैप ही नहीं हुआ, इनकी हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ पर मिस हो चुकी। अगर मार्केट जिस तरीके से यहाँ पर टैप हुआ, इसी तरीके से अगर मार्केट में जो है वो यहाँ पर भी इसमें यूएसडी जेपीवाई में भी टैप कर देता और आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर एसएमटी देखते, आपको एग्जैक्ट एंट्री मिलती, लो पॉइंट मिलता। आपको मैं आपको एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ। इसकी बात करूँ, 20 अक्टूबर, ये 28 यहाँ पर भी जो है हमारी एंट्री मिस नहीं हो पाई। देखो यहाँ पर जो है हमारी एंट्री बनती है कैसे, यहाँ पर एक गैप ओपनिंग है 6 अक्टूबर की, और 6 अक्टूबर को जो है वो डबल हो गया, और हमारी एंट्री जो है वो, जो हमारा लेवल टैप वो है 17 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को डबल ब्लॉक हमारा है ना, ये हमारा 6 अक्टूबर को डबल ब्लॉक, और 17 अक्टूबर को हमारा जो है वो टैपिंग हुई।
अगर आप ध्यान से देखो तो डॉलर में जो है वो हमारी टाइपिंग कब हुई, 17 तारीख को, है ना, और इसमें हमारी टाइपिंग कब हुई, 16 तारीख को, लेकिन हमें इसमें नहीं हुई, यानी कि हमारा जो एंट्री था वो हमारा सेफ था। अगर आप यहाँ पर देखते तो आपकी एंट्री बनती यहाँ पर, है ना, लेकिन आप इसका वेट करते अगर इसके लेवल टैप होने का तो आपको एंट्री कहाँ पर मिलती, और भी बॉटम पर, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप कहोगे कि ये पूरा डब्लो क्यों ही वहाँ किया, इस तरीके से जो है हमारा 16 तारीख को भी लेवल टैप हो गया, मैं आपको मानता हूँ, लेकिन एक अलग क्राइटेरिया होता है ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का, जो कि 4th मंथ में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये जो बॉडी है वो क्यों मार्क करी, ठीक है ना। अभी इस चीज़ को इग्नोर करो और चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, 1 आवर पे चलते हैं। इसमें भी चलते हैं 1 आवर पे, है ना। देखो मार्केट ने क्या बनाया, एसएमटीज 8 बजे, और ये है हमारा 1 बजे, तो ये हमारा है 8 बजे, और ये है हमारा 1 बजे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, यहाँ पर डायरेक्ट जो है एंट्री, स्टॉप लॉस, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो है वो आपको कब लेना है स्टॉप लॉस, जब आप जब आप जो है ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले रहे हो। अगर आप एफवीजी से एंट्री ले रहे हो, एफवीजी आपका अच्छा खासा दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट अच्छी खासी वहाँ से दिख रही है, और एफवीजी से आप एंट्री ले रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, जो एफवीजी स्टार्ट हुआ जहाँ से उस कैंडल के बिलो का, ठीक है ना। तो आपको स्टॉप लॉस होगा ये, और आपको टारगेट क्या होगा, इस तरीके से मैंने आपको बताया, जो से टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है आपका टारगेट होगा। यहाँ से रिट्रेसमेंट आई, यानी कि आपका जो टारगेट होता 1 आवर के अकॉर्डिंग ये होगा। और अगर आप इस चीज़ को देखो तो मार्केट ने किस तरीके से उस लेवल को ही टैप करके एक रिट्रेसमेंट दी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको एक कोरिलेशन का यूज़ करके एंट्री बनानी है। अगर आप सेम करेंसी सेम एसेट का देख रहे हैं, कि अगर आपके यूएसडी के साथ देख रहे हो तो यूएसडी जेपीवाई हुआ, यूएसडी कैड हुआ, यूएसडी स्विस फ्रैंक है, मतलब कि इन जो पेयर्स हैं वो इस तरीके से आपको एंट्री देखनी होती है उसमें। और इन्वर्सली मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही मार्केट हायर हाई बना रही हो और सेकंड पेयर में हायर हाई लोअर लो ना बना पाए, तो आपको वहाँ पे क्या देखना है, जहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाया या लोअर लो बनाया वहाँ से डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करो और वहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक या फिर से एंट्री बनाओ, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स टू माइक्रो टेक्निकल्स, यही है। हाँ, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स टू माइक्रो टेक्निकल्स में जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने ज़रूरी है। ये जो पॉइंट्स है या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैंने जो पीडीएफ बना रखी है मैं अपने डिस्कॉर्ड में अपडेट कर दूंगा, जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा उसी टाइम आप वहाँ से भी देख लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, वो आपकी इच्छा है। तो इकोनॉमिक्स हमारी क्या कहती है, सबसे पहले आती है हमारी मार्केट की साइकिल, क्वार्टरली साइकिल, क्वार्टरली थ्योरी से कहते हैं, जो कि 3 से 4 महीने की होती है। आईसीटी क्या कहता है कि हर 3 से 4 महीने में मार्केट एक बार मौका देती है अपनी एंट्री बनाने के लिए, यानी कि मार्केट जो है वो 3 से 4 महीने में
एक बार रिट्रेस करती है, उसके बाद अगेन ऊपर जाती है, ये फिर डाउन आती है। ठीक है ना। तो यही है एवरी 3-4 मंथ्स देयर इज अ क्वार्टरली शिफ्ट ऑफ अ प्राइस, यानी कि क्वार्टरली शिफ्ट होती है, क्वार्टरली थ्योरी होती है। वो एक ईयर की भी होती है, एक मंथ की भी होती है, जिसकी मंथ में जो है 4 हफ्ते होते हैं। इस तरीके से एक हफ्ते में भी होते हैं जो 4-5 दिन होते हैं। हफ्ते के साथ साथ जैसे डेली आता है, डेली में भी हमारे जो है 4 सेशन होते हैं। 4 सेशन में भी हमारे जो है आवर्स की शिफ्ट, आवर के जो है वो शिफ्ट होती है, जैसे कि 1 आवर का 4 आवर का जो है वो शिफ्टिंग होती है। तो उस तरीके से जो है हमारे एनालिसिस होती है। बट इसमें जो है वो मंथली का बताया हुआ है कि 3 और 4 मंथ्स की जो है वो मार्केट की साइकिल होती है जो मार्केट प्ले आउट करती है। सेकंड हमारा पॉइंट जो है वो है इंटरेस्ट रेट, जो कि इंटरेस्ट रेट कैन हेल्प डिक्टेट वेयर द लॉन्ग टर्म मार्केट को, यानी कि इंटरेस्ट रेट पता करता है, जो कि आपने सुना होगा एफओएमसी न्यूज़ के बारे में। उस एफओएमसी न्यूज़ से पता चलता है हमारी जो नेक्स्ट 1 से 1.5 महीना है वो किस तरीके से जाने वाला है ना। उस तरीके से मार्केट चलती है। इंटरेस्ट रेट एफओएमसी न्यूज़ में आता है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कट हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, वो आपको न्यूज़ देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आप न्यूज़ देखो किस तरीके से देखना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा न्यूज़ वगैरह से कुछ नहीं होता, जस्ट टेक्निकल पे फोकस करो, क्योंकि टेक्निकल्स और न्यूज़ में क्या फ़र्क है। आप कहोगे कि न्यूज़ में जो है मार्केट में जस्ट एक स्पाइक आ जाती है, एकदम मोमेंटम। ये स्पाइक क्या है, ये इसने अपने बाइस फॉलो करे, अपने रूल्स फॉलो, अपने जो मार्केट की जो साइकिल थी वो फॉलो करी। बट क्या हुआ, जैसे ही मार्केट बिना न्यूज़ के इस तरीके से मूव करता, न्यूज़ के टाइम पे क्या हुआ, जस्ट एक स्पाइक के साथ मूव कर दिया, और कुछ नहीं है। न्यूज़ से इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता कि मार्केट की जो पूरी साइकिल है वो चेंज हो जाए। मार्केट अपने साइकिल को फॉलो करती है, अपने टेक्निकल्स को फॉलो करती है, अपने जो बाइज है, अपनी जो डायरेक्शन है उसी को फॉलो करेगी। न्यूज़ के ऊपर कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मार्केट का जो चार्ट है जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में न्यूज़ आती है। हाँ, कभी कभार अफेक्ट पड़ता है मार्केट पे, जस्ट अगर किसी रैंडम, जैसे कि कोई रैंडम वॉर हो गई तब मार्केट पे अफेक्ट पड़ेगा, वरना कोई अगर जो पहले से ही कैलेंडर में तय है वहाँ पे न्यूज़ आनी है तो वो उसी के हिसाब से मार्केट का जो चार्ट चलता रहता है। न्यूज़ से उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस एक स्पाइक की वजह से जो 10 कैंडल में मूव होना था वो एक कैंडल के अंदर आ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना। बाकी आप इनको समझ लेना, पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मार्केट मेकर ट्रैप ट्रेंड लाइन फैंटम। देखो इसमें क्या है, आईसीटी ने ये कह रखा है कि मार्केट मेकर जो इनकी जो ट्रेंड लाइन है, जो इसकी हम मार्केट में बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे ट्रेडिंग के करियर में, वो क्या है, जैसे मार्केट एक हायर हाई बनाएगा इस तरीके से, तो मार्केट क्या करती है, इसको फॉलो, है ना, एक ट्रेंड लाइन बनती है यहाँ पर, जिससे हमारे मिनिमम 3 बॉटम जो है वो कैश टच करने होते हैं। इस तरीके से हमारी ट्रेंड लाइन बनती है और मार्केट इसके बायस को जो है वो फॉलो करती है ना। पर मैं आपको जनरली बताऊँ, इससे कुछ नहीं होता। मार्केट की ट्रेंड लाइन का जो है वो कोई बाइज नहीं होता। मार्केट कभी चाहे इसको ब्रेक कर दे, जैसे कि क्या होता है, कभी मार्केट में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आई, इसने क्या किया, थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया, लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ से जो है मार्केट अब जाएगी। बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक गई, सब के सब एंटर थे, यहाँ पे क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट हुई, कोई लोअर टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और क्या हुआ, डाउन, है ना। इसी तरीके से अब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो वे यहाँ पर बाई की एंट्री देख के टारगेट इनका ये हाई, क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा लगे, कोई बात नहीं, फिर वो लोग क्या करेंगे, ये ब्रेक हुआ, डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री देखते हैं इसके रीटेस्ट पर, मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट पर गई, यहाँ पर क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था, जाहिर सी बात यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ, जिससे कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो लो जो है वो ब्रेक हुआ। अब जैसे ही मार्केट में यहाँ पर ब्रेक हुआ,
यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन लोगों ने क्या सोचा, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, रीटेस्ट हुई, रीटेस्ट होने के बाद जो है इसमें मुझे हमारी जो है वो एंट्री बनेगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और हमारा टारगेट होगा ये। बट क्या हुआ, यहाँ से डायरेक्ट, अब यहाँ से डायरेक्ट अब क्यों गई, बिकॉज ऑफ दिस मार्केट का जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था वो अनटैप्ड था, इसकी जो लिक्विडिटी थी वो पेंडिंग थी। इस तरीके से मार्केट में क्या करा, अपने बायर्स को फॉलो करा देख, और जो ट्रेंड लाइन थी इसको फॉलो ना करा, और रिटेलर्स को जो है वो ट्रैप करा। तो इसी तरीके, इसी चीज़ के बारे में जो है आईसीटी ने बताया हुआ है कि इसकी जो है वो जो ट्रेंड लाइन है इसका कोई भी बाइस नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता, हर टाइम फ्रेम पे जो है अलग अलग ट्रेंड लाइन बनेगी, आप सबको फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करो। ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ नहीं होता, अपने हाई टाइम फ्रेम के जो है उसको बाइस को समझो। देखो मेन चीज़ ये है कि आपका हाई टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, आप 5 मिनट पर ट्रेंड लाइन बना रहे हो है? क्या आपको लगता है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है वो 5 मिनट पे भी आते होंगे? हाई टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट, जो बड़े बड़े प्लेयर है वो हाई टाइम फ्रेम पे रहते हैं, मोर देन डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, इस तरीके से जो है मार्केट में पैसा इतने बड़े टाइम फ्रेम को जो है देख कर लगाया जाता है। 5 मिनट पर आप ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हो और सोच लो आपने इंस्टीट्यूशन की पॉइंट पे एंट्री ली, तो ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट जो है अपने बाइस को फॉलो करती है और मार्केट हमेशा सही होती है। आप गलत हो सकते हो, ट्रैप हो सकते हो, कुछ ही कह लो, बट इस चीज़ को अवॉइड करो ट्रेंड लाइन वगैरह को मार्क करने के लिए, ठीक है ना, ये चीज़ कुछ नहीं होता। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मार्केट मेकर ट्रैप हेड एंड शोल्डर। अब इसी तरीके से जैसे कि ट्रेंड लाइन फैंटम है, ट्रेंड लाइन जो हमारा ट्रैप सिस्टम है, इसी तरीके से एक और होता है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो लेकिन हेड एंड शोल्डर जो है वो किसी हद तक वर्क करता है, क्यों, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, अगर कि किसी हाई टाइम फ्रेम के जो की लेवल है, जैसे कि ये मिसाल के तौर पर डेली का जो है वो सप्लाई जोन है, या फिर डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट जो है वो यहाँ पर आई और मार्केट ने यहाँ पर जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, अब जाहिर सी बात है मार्केट जो है डाउन जाएगी, है ना। अगर हमारी नज़रों में देखें तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर स्टिक ऑर्डर ब्लॉक, और हम देखेंगे यहाँ से हमारी एंट्री यहाँ तक के इक्वल लॉस, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, रिट्रेसमेंट हुई थी इसलिए यहाँ पर हमारा टारगेट था। बट प्राइस एक्शन वाले क्या करते हैं, एंट्री कहाँ पर बनाते हैं, इस नेक लाइन के ब्रेक होने पर, यहाँ पर हमारी जो है इसकी जो है वो एंट्री होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा और टारगेट रखेंगे अपना। तो ये जो है वो हाई टाइम फ्रेम पे जो है वो वर्क करता है, और लोअर टाइम फ्रेम में भी करता है, ज़्यादा नहीं बट करता है, लेकिन इनके वर्क करने का तरीका थोड़ा अलग है। और एंट्री का जो क्राइटेरिया है इनका, प्राइस एक्शन वालों को जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यूज़ कर, हेड एंड शोल्डर देख कर जो एंट्री करते हैं, उनका जो एंट्री क्राइटेरिया है वो बहुत गलत है। ये आईसीटी नहीं कह रहा, आईसीटी तो बिल्कुल उसको ट्रैप बता रहा है कि इस चीज़ को जो है वो फॉलो मत करो, हेड एंड शोल्डर बिल्कुल ट्रैप है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाती है, लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं इस तरीके से, देखो यहाँ पे जो है लाइव एग्जांपल है एकदम, मार्केट ने ये आया, ये आया, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक करा, हमने क्या देखा, इस ऑर्डर ब्लॉक से अपनी एंट्री देखी, मार्केट डाउन, है ना। अब हम, अगर मैं आपका अपना बताऊं, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, हमारी एंट्री बनती है यहाँ पर स्टॉप लॉस के अबव, और टारगेट होता हमारा ये 1:2.5। इसी तरीके से अगर आप इनके वे में बात करो तो इनका क्या होता, इनकी होती है एंट्री यहाँ पर, और टारगेट क्या होता है इनका, जहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न की शुरुआत हुई थी, ये वाला।
नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड, या फिर कह सकते हैं एक तरीके से एक और भी होता है इनको करने का, लाइक जितनी यहाँ पर सप्लाई आई थी इतनी ही सप्लाई यहाँ से जो है हम मेज़र करेंगे और इसको जो है वो डबल कर देंगे, तो इनका जो है वो यहाँ तक। नो डाउट इसने वर्क किया, बट कितना मिला रिस्क रिवॉर्ड? 1:1.5, और हमारे तरीके से कितना मिला था? 1:2.5। तो इस चीज़ का फ़र्क है। बाकी हेड एंड शोल्डर वर्क करता है, काफ़ी बार करता है, और पैटर्न जो है मार्केट जब रिवर्स करती है तो यही फॉलो करती है, बट करने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ हमारा जो मंथ थर्ड है वो कंप्लीट हुआ। हमारे जितने भी टॉपिक्स थे हमने उनको कवर करा, टाइम फ्रेम सिलेक्शन के बारे में समझा, ऑर्डर फ्लो के बारे में समझा। जो सब इस मंथ का जो सबसे मेन टॉपिक था वो हमारा ऑर्डर फ्लो था, स्पॉन्सरशिप था। इन दो टॉपिक्स के बारे में ही सबसे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो मार्केट इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि SMT जो मैंने बताया आपको इस लेक्चर के अंदर, वो आपको समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारे एंट्रीज बहुत अच्छे से मिलती है, बहुत अच्छे से जो है हमारे स्ट्रक्चर अगर हमारे अलाइन हो जाए सारे क्राइटेरिया, तो बहुत अच्छी हमारी एंट्री मिलती है, बहुत अच्छा हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी बन जाता है। तो आप इस चीज़ पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, और एक नहीं 2 दिन, 1 महीना 4 महीना, ज़रूरी नहीं कि आप 1 साल के अंदर भी इन सब चीज़ों को सीखो, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत जल्दी जो है वो इसको सीख जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी इसके जो नोट्स हैं वो मैं अपने डिस्कॉर्ड में जो है वो अपडेट कर दूंगा। जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा उसमें आपको इसके नोट्स जो है वो कम्प्लीटली मिल जाएंगे, फुल मंथ के, 3rd मंथ के। आप उसको नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना, और 4th मंथ की जो है वो कुछ ही दिनों में हम शुरुआत करेंगे, इसी मंथ के अंदर जो हमारा नवंबर चल रहा है। नवंबर में ही जो है मैं फर्स्ट लेक्चर कम से कम जो है वो अपलोड कर दूंगा। 4th मंथ जो है वो बहुत ही ईजी होने वाला है, क्योंकि आपने कुछ ब्लॉग्स के बारे में पहले ही समझ रखा है कि हमारे ब्लॉग्स किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आपके लिए वो ईजी होगा। 4th मंथ के अंदर 1 या 2 ही लेक्चर होंगे, 2 ही लेक्चर होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ज़रूर है उसमें, बट बहुत छोटे से टॉपिक है, ठीक है ना। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।